जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए क्लास 12th का हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर लेकर आ गया हूं। ठीक है, जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें जितने भी हिंदी का जो मॉडल पेपर है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव बताए गए हैं, उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से अंत तक देखिएगा और देखिए, अपने आप को जांच कीजिए कि आप कितना मार्क्स ला सकते हैं, कितना आप सही कर सकते हैं खुद से। वहाँ पे तो आपको एग्ज़ाम में 100 में 50 बनाना है, लेकिन हम यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आप 100 में कितना नंबर लाए हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है। आपको पता होनी चाहिए, नर नारी की बात होता है तो कौन सा चैप्टर में ये बात किया गया है, तो अर्धनारीश्वर चैप्टर में ये बात किया गया है नर और नारी का। जे कृष्णमूर्ति की रचना कैसी है, आपको पता होनी चाहिए, तो शिक्षा शास्त्र। कैसा है? शिक्षा शास्त्र। अगला क्वेश्चन, जूठन क्या है, तो जूठन जो होता है दोस्तों जूठन क्या है, तो एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ईद का चांद होना, मतलब इसका मतलब आप जानते होंगे, ये मुहावरा है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ईद का चांद होना या फिर दूज का चांद होना, इसका मतलब होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है, आपको पता होनी चाहिए। अंधे की लकड़ी के मतलब एकमात्र सहारा होता है। ठीक है, और आंखों का तारा होना का मतलब बहुत प्यारा होना। एक्स्ट्रा सीख लीजिए एक, आंखों का तारा होना का मतलब बहुत प्यारा होना। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि अधजल गगरी छलकत जाए, ये लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ होता है कि आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। अगला सवाल, नाच न जाने अंगनवे टेढ़ा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बहाना बनाना, बहाना करना, बहाना बनाना। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। 3-13 होना मुहावरे का अर्थ होगा तीतर बीतर होना। अगला सवाल, हीरा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो ये द्रव्यवाचक होता है। कोई भी पदार्थ, धातु अधातु कुछ भी हो जो नाप तोल के बेचा जाता है, उसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं ना। बुढ़ापा शब्द कौन सा संज्ञा है। बुढ़ापा जो है एक भावना को दर्शाता है, यानी भाववाचक में आता है। अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, बचपन, ये सब आपका भाववाचक होता है। ठीक है ना। काशी शब्द कौन सा संज्ञा है, आपको पता होनी चाहिए कि काशी जो है एक व्यक्ति के नाम को दर्शा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साभा कौन सा संज्ञा है, तो साभा और झुंड को दर्शाने वाले को समूहवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? समूहवाचक। तो ये समूहवाचक होता है। संज्ञा के कितने भेद पूछा जाएगा, तो आप 5 भेद बताएंगे। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है भाई तो ये जाति होता है, मनुष्य का जात है ना, तो मनुष्य जो होता है जातिवाचक होगा। सजावट एक भाव, गुण, दोष, ये सब आता है ना, ये भाववाचक में आता है। सजावट किस में आएगा? भाववाचक में। शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नाद। शब्द का पर्यायवाची नाद भी बोलते हैं। गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? मंदाकिनी भी बोला जाता है गंगा को। अगला सवाल, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? ललित भी कहा जाता है सुंदर को। राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? नृप, नृपति, भूप, ये सब हो जाएगा, यानी इनमें सभी मारिए आप। इसका उत्तर इनमें सभी। अगला सवाल देखिए, पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दूध होता है। क्या होता है? दूध। अगला क्वेश्चन, सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? भास्कर। सूर्य का पर्यायवाची भास्कर बोल देंगे। सनवत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो सम जोड़ वत, सनवत। सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचार।
सदाचार। इसमें ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है। सदा जोड़ आचार, कौन सा शब्द दिख रहा है आपको? सद नहीं होगा, सदाचार। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, सदा जोड़ आचार, सदाचार। सत जोड़ आचार, सदाचार। तो इसका आंसर दोस्तों 22 नंबर का देख लीजिएगा फिर से। इसका करेक्ट आंसर जो होगा सत जोराचार सदाचार होता है। जैसे अति जोराचार अत्याचार होता है ना, उस तरह से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। नायक, नायक में का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? ने जो रन तनयन होता है, ने जो रक नायक हो जाएगा, नए जो रक नायक। ए का अय होता है, अय का आय होता है। तो अय कहाँ है? पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन में लिखा है आय। आय का मतलब आय हो जाता है, यानी नायक। एक यहाँ पे एकले है तो अय हो जाएगा, यानी नयक होगा। तो यहाँ नायक न पूछा गया है, तो इसलिए इसका उत्तर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, देखते हैं। उद्गम, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम, तो उत जोड़ गम। किधर है ऑप्शन? उत जोड़ गम, ये हो जाएगा उद्गम। अगला सवाल देखते हैं। परीक्षा, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद परि जोड़ इच्छा। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दीर्घ हो जाता है ना, हिरसिन लगा है, ये दीर्घ हो जाएगा। हताहत, हताहत में कौन सा संधि है? हत प्लस आहत, हताहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभा शब्द क्या है? तो सभा जो होता है दोस्तों स्त्रीलिंग को दर्शाता है। सभा अब समाप्त हुई, ये क्या है? स्त्रीलिंग दर्शा रहा है। अगला, आत्मा, उसकी आत्मा निकल गई। आत्मा बहुत प्यारी होती है। ऑप्शन ए नंबर दिख रहा है, स्त्रीलिंग है, तो ये आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग को दर्शाता है। जी, जी आई, जी खाई, जी आई ना खाली, इस तरह से कुछ जी लगा के बोलेंगे, ये स्त्रीलिंग को दर्शाया जाता है। ये जी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आयु शब्द क्या है भाई? आयु शब्द, तो आयु जो, उसकी आयु बढ़ गई, ये भी स्त्रीलिंग को दर्शाता है, स्त्रीलिंग है। परीक्षा, परीक्षा तो आपको पता हो गया ना, परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा कब हुई, तो यानी कि ये भी स्त्रीलिंग है। महिमा, महिमा भी आपका स्त्रीलिंग ही है, उसकी महिमा बहुत अपार है। उपवन, उपवन का उपसर्ग देखिए, उप शुरू में उप लगा है ना यहाँ पे, तो यही उप आपका उपसर्ग हो गया। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में क्या है उपसर्ग? तो प्रति है, शुरू में प्रति लगा है ना, जो शुरू में लगा रहता है ना, उसी को ना उपसर्ग बोलते हैं भाई। सुकर्म, तो कर्म के पहले सु लगा है, तो सु आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। आनंदित, आनंदित शब्द का प्रत्यय क्या होगा? आनंदित, इत, इत लगा है ना, हिरसिन है तो छोटी ई वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आनंदित। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? टिकाऊ, आऊं, टिकाऊ आऊं, यानी आऊं हो जाएगा। पढ़ाई, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई, आई, आई कहना है, ऑप्शन नंबर ए। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश पताल, आकाश पताल, आकाश पताल, आकाश का क्या होगा? पताल। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा भाई? पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम होगा दंड। कृपा, कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? कोप, कृपा का कोप। आर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कृतधन्य, कृतधन्य। स्थावर शब्द का विलोम क्या होगा? जंगम, क्या होगा? जंगम। धनहीन में कौन सा प्रत्यय है? तो तृतीय तत्पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास। धनहीन, धन से हीन, तत्पुरुष, विभक्ति आ रहा है ना बीच में। त्रिदेव कौन सा समास है? तो त्रि मतलब तीन, शुरू में संख्या लग गया, तो इसलिए कौन सा है? द्विगु समास। वह समास जिसके पहले संख्या लगा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। भाई बहन दोनों पद की प्रधानता है,
जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं, यानी द्वंद्व समास है भाई बहन। स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन सा समास है? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, को आ गया, विभक्ति आ गया ना तो तत्पुरुष। पीताम्बर कौन सा समास है भाई? पीताम्बर पढ़े हैं ना, बहुव्रीहि। पीताम्बर किनको कहा गया है भाई? पीताम्बर किसको कहा गया? ब्रह्मा जी को कहा गया है ना, तो ये बहुव्रीहि समास है कि नहीं? आजीवन, आजीवन में कौन सा समास है? समास की बात बोल रहा है, तो आ जो है ना अव्यय दर्शाता है, तो ये अव्ययी भाव हो गया। आ शुरू में लग गया ना, अव्ययी भाव, अव्यय है, तो आजीवन क्या है? अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे कौन समास है भाई? एक एक्स्ट्रा सीख लीजिए। धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है? अव्ययी भाव समास है वो भी। अपमान, अपमान का विशेषण क्या होगा? अपमानित केने हैं, अपमानित, ऑप्शन नंबर बी। रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांचित, रोमांच का, रोमांच का रोमांचित विशेषण हो गया। भूगोल शब्द का विलोम क्या होगा? भौगोलिक केने हैं, ऑप्शन नंबर में देखिए कहाँ पे भौगोलिक लिखा है, किधर लिखा है? भौगोलिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शैव, शिव का विशेषण शैव। सप्ताह का विशेषण क्या होता है? साप्ताहिक केने हैं भाई, देखिए साप्ताहिक किधर लिखा है? साप्ताहिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक कि साप्ताहिक, कौन सा दिख रहा है आपका? ऑप्शन नंबर साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, करेक्ट। अगला सवाल देखते हैं, संपादक शब्द का विशेषण क्या होगा? संपादकीय किधर लिखा है? ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं भाई? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद? 6 गो भेद। वर्तमान काल में वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 3 गो भेद हैं। प का उच्चारण स्थान, प फ ब भ, पढ़ के देखिए ना, बिना ओठ हिलाए आप नहीं प फ पढ़ सकते हैं। प फ, अगर आप किसी से बोलिए कि तनी प फ पढ़ के सुनाइए ना, तो जब प फ पढ़ेगा ना तो उसका होठ जरूर हिलेगा, यानी प फ का उच्चारण ओष्ठ से होता है। पढ़ के आप चेक कर सकते हैं। नौ, नौ का उच्चारण स्थान तालु से, तालु का बिना हेल्प लिए आप टठर अठर नहीं पढ़ सकते हैं, तो टवर्ग जो होता है तालु से उच्चारण होता है, ठीक है। क ख ग ख कंठ से, क ख ग ख कंठ से, याद रखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वेंशन, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों को, यूरोप के लोगों में। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। अगला सवाल, 100 सुजान 100 अजान 1 सुजान, 100 अजान 1 सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है भाई? तो बालकृष्ण भट्ट। बोलने से मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा? तो उनका नाम था बेन जॉनसन। बिस्नी कौन थी? तो मानक की माँ थी। बिस्नी कौन थी भाई? मानक की माँ। लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लेखिका होता है। लेखक का क्या होगा स्त्रीलिंग? लेखिका। लेखक का क्या होगा स्त्रीलिंग? लेखिका। और अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है? अभिनेत्री। क्या होता है भाई? अभिनेत्री। अगला, पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश पिंड। क्या होगा? आकाश पिंड होगा। मृग जैसे नेत्रों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा? मृगनयनी। मृगनयनी। आगे का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी में देखिए, सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे, यही है इनका पूरा नाम। बहुत बड़ा नाम है इनका, अगे जी का पूरा नाम। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? देखिए लिखा हुआ है, गजानन माधव मुक्तिबोध। अच्छा, गजानन कौन सा समास है? गणेश जी का नाम है। कौन समास है? बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, जिसमें अन पद की प्रधानता होता है उसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, जैसे आप जन्म ले लिए हैं, उसके बाद आपके छोटे भाई का जन्म होगा, तभी तो आप बर होंगे ना। पहले आप जन्म लेंगे तब ना आप बर कहलाएंगे। बर को अग्रज कहा गया है और छोटका को अनुज कहा गया है, तो बाद में जो जन्म लेगा उसको अनुज कहेंगे, ठीक है।
और जो पहले जन्म लेगा उसको अग्रज। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द देखिए ना, वो स्वर्ग लिखा है ना, ये शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी सही है। जैसे किसी बात के न होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं निषेधवाचक। क्या बोलते हैं? निषेधवाचक। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए ही तो दिख रहा है सही। निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द है भाई? तो प्रधानाचार्य। देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो प्रियदर्शी। प्रियदर्शी कौन है? ऑप्शन नंबर डी सही दिख रहा है। अगला सवाल, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? विकल्प। ऑप्शन नंबर ए ही सही है, विकल्प। अगला सवाल, किसी काम में दखल देना, उसको हम लोग बोलते हैं हस्तक्षेप। क्या कहते हैं? हस्तक्षेप। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं वो? जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा गया है? जिज्ञासु कहा गया है, ठीक है ना। वन में चरने वाला क्या कहलाता है? वनचर। वनचर, वन में चरने वाला को वनचर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम धुआं धुआं उड़ाते हुए बढ़ते हैं। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। क्या कहलाता है? आलोचक। अगेय जी का जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। कब हुआ था भाई? 1911 ईस्वी में। चलिए आप लोग धुआं धुआं उड़ा सकते हैं। भारत के भविष्य हैं, भारत के शेर हैं, भारत के शेरनी लोग हैं आप लोग। शेर शेरनी आप लोग उड़ाइए। ऐसे प्रश्न को आप लोग उड़ा सकते हैं। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1727। नहीं मिस्टेक, ये हमें 1927। नामवर सिंह का जन्म 1927 में। निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी का नाम सुने हैं? ये प्रेम के पीर के कवि हैं, ठीक है। अगला सवाल, राष्ट्र कवि किनको कहा गया भाई? राष्ट्र कवि दिनकर जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? क्या थे बालकृष्ण भट्ट? तो साहित्य के एडिशन। साहित्य के एडिशन। निम्न में से लोकनायक, लोकनायक की जहाँ बात हुई तो समझ जाइए कि आपका जयप्रकाश नारायण जी होंगे। लोकनायक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जयप्रकाश नारायण। निम्न में से ब्रजराज कुंवर कौन है? तो कृष्ण जी को कहा गया है। सूरसागर के रचनाकार कौन है? सूरसागर के रचनाकार सूरदास। अगला सवाल, करबक में कौन बात पाई जाती है? करबक में कौन बात पाई जाती है जी? तो प्रेम की महिमा। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उड़ाइए उड़ाइए, एकदम उड़ाते चलिए, एकदम आप लोग देश के भविष्य हैं, महान लोग। चलिए, कामयानी, कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। हंसते हुए मेरा अकेलापन साहित्य के कौन सी विद्या है? डायरी। कौन सा है भाई? डायरी। निम्न में से कौन सी गद्य कविता है? हार जीत गद्य कविता है। अगला सवाल, भूषण किस रस के महान कवि हैं? तो वीर रस। अगला सवाल, ओ सदानीरा निबंध किस नदी के आधार पर बनाकर लिखा गया है? गंडक नदी। अगला सवाल देखते हैं, जायसी किस कालखंड के कवि हैं? तो जायसी जी किस कालखंड के कवि हैं? तो भक्ति काल।
संत तुलसीदास कैसे कवि हैं? तो छायावादी हैं। कैसा कवि हैं? छायावादी। किस कहानी का शीर्षक ग्रे ग्रीन है? तो तिरीच। नहीं, इसका आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, रोज। किस कहानी का शीर्षक ग्रे ग्रीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैंग्रीन। किस कहानी के शीर्षक है? तो रोज। ठीक है, तो हमने आपको अच्छी तरह से 100 में 100 आंसर बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, हिंदी मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो आप शुरू से अंत तक देखे हैं, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपका कितना मार्क्स आया, 100 में आप कितना स्कोर किए। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।